दौड़ भरी जिंदगी में यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने कैरियर को लेके सीरियस हैं, आप वाकई में पैसा कमाना चाहते हैं, तभी आप यहाँ पे मौजूद हैं। अन्यथा इस जो लिंक आपके पास गई है, आपने ज्वाइन किया है, ये लिंक हजारों लोगों के पास गई है, और हजारों लोगों में से मैं देख पा रहा हूँ कि गिने चुने 20 लोग ही हैं यहाँ पे। तो 20 लोग यहाँ पे हैं, इसका मतलब ये 20 वो पर्सन है जो अपने लाइफ में अपने टारगेट क्लियर है उनका, और अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, सफलता हासिल करना चाहते हैं। और ये बिल्कुल प्रूवन है। तो एक बार मैं चाहूंगा कि आप अपने लिए थैंकफुल हो जाइए और दिल से शुक्रिया करिए ऊपर वाले का, कि ऊपर वाले ने वो दिन आपको दिया जो यहाँ पे आप सही सलामत बैठे हैं, सेशन लेने के लिए तैयार हैं। ओके। तो कोर टीम कैसे बनेगी और हमारे पास रिजल्ट कैसे आएगा? हर कोई पैसा कमाना चाहता है, और पैसा कमाने के पीछे एक ही रीजन है, जितना ज्यादा से ज्यादा हम रिजल्ट आएगा हमारे टीम में, यानी रिजल्ट का मतलब क्लोजिंग, जितना ज्यादा क्लोजिंग होगी, जितनी ज्यादा ज्वाइनिंग आएगी, उतना ही ज्यादा हमारा रिजल्ट आएगा। जब रिजल्ट आएगा तो क्या होगा? पैसे आएंगे। और ये कब होगा? उसके लिए हमारे पास टीम होना चाहिए। जब टीम हमारी बड़ी होगी, है ना, जब बड़ी टीम होगी और मिलके काम करेंगे, तो क्या होगा? रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आएगा तो पैसे आएंगे, है ना। तो माना अगर मेरे पास 1000 की टीम हो गई, आपके पास 1000 की टीम हो गई, हम सभी के पास 1000 लोगों की टीम हो गई। अब 1000 लोगों की टीम में से देखा जाए तो काम करने वाले पर्सन मुश्किल से 10 हैं। 10 ही लोग काम करने वाले हैं, बाकी लोग काम करने वाले नहीं है। तो 1000 की टीम का क्या फायदा? अगर दूसरी तरफ देखें कि हमारे पास सिर्फ 100 लोगों की टीम है, ओनली 100, सिर्फ 100 लोगों की टीम है, लेकिन 100 में से 50 लोग एक्टिव हैं, 50 लोग काम करने वाले हैं, तो बहुत जल्द वो जो 1000 की टीम है ना, वो पीछे रह जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 100 लोग एक्टिव है, 100 लोग काम करने वाले हैं, है ना। तो आपको क्या करना है? सबसे ज्यादा से ज्यादा आपको अपने टीम में कोर बनाने हैं, राइट। कोर होते क्या है, कोर कैसे होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं, है ना। और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपकी टीम कोर है? अगर है तो यस टाइप करें, वाई नहीं है नो टाइप करें। ओके। अभी कोई मैसेज नहीं आया, लगता लोग एक्टिव नहीं है। बहुत बढ़िया। कोई किसी का यस है, किसी का नो है। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। कोर का मतलब है, जो कोर आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, तो जो कोर का जो सबसे पहला सी है वो है कमिटेड। यानी आपके टीम में कितने पर्सन ऐसे हैं जो कमिटेड है, अपने बातों पे टिके हुए हैं, उन्होंने जो लक्ष्य अपना निर्धारित कर लिया उसके लिए हुए हैं, मेहनत कर। और दोस्तों है उसका मतलब ऑर्गेनाइज, यानी देखे कि आयोजन कहाँ कहाँ कर रहे हैं। आयोजन की बात करें, गठन की बात करें, तो कौन हमारे टीम में ऐसे पर्सन है जो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आयोजन बना रहे हैं, होम मीटिंग कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ये सारी चीजें। तो जब ये ऐसे पर्सन है, तीसरा आर से रिलेशनशिप, उनके अंदर संबंध बनाने का अच्छी आदत है। अच्छी आदत बोले तो उनके अंदर वो हैबिट है, वो गुण है कि वो अच्छे संबंध बना पा रहे हैं, जिससे भी मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो एक लीडरशिप बिल्ड हो जा रही है, रिलेशनशिप बिल्ड हो जा रही है, संबंध बिल्ड हो जा रहा है। उससे क्या होगा? तालमेल हमारा आपस में बन जाएगा, हमारा कनेक्शन, आपका कनेक्शन एक दूसरे से जुड़ जाए। कहने का मतलब ऐसे हो जाए कि आप अगर किसी शख्स से 5 मिनट बात कर लें, तो वो आपका दीवाना हो जाना चाहिए। दीवाना कैसे होगा? दीवाना वैसे होगा जब उसके मुताबिक आप बात करेंगे, जैसा वो चाहता है उस तरीके से बात करेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, फिर जवाब देंगे, फिर बोलेंगे, और उनकी वैल्यू बढ़ा के बोलेंगे। जो उन्होंने बोला, वेरी गुड, वाह, बहुत अच्छे, और फिर उनकी वैल्यू बढ़ा के बोलनी है। तो क्या होगा? संबंध मजबूत होगा, आपका रिलेशनशिप मजबूत होता है। ये क्वालिटी होती है कोर के अंदर। तीसरा, एजुकेशन, शिक्षा।
आपकी टीम की जो पर्सन है ना, वो एजुकेशन के लिए आगे रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा टीम के पर्सन नहीं, हम खुद, क्या हम कोर हैं क्या? पहला सवाल खुद से, क्या हम कोर हैं? हम कमिटेड है? हम ऑर्गेनाइज्ड हैं? हमारे अंदर रिलेशनशिप वाली क्वालिटी है? और हम एजुकेशन के लिए तैयार रहते हैं? जब ये जो रोजाना 8 बजे जूम मीटिंग होती है, जूम सेशन होता है, ये किस पर्पस से होता है, क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कोर बने। जितना ज्यादा लोग कोर बनेंगे उतनी ज्यादा ग्रोथ होगी। जब कोर बनेंगे, कोर का मतलब उसको सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। उसको प्लान दिखाने आना चाहिए, फॉलो करने आना चाहिए, क्लोजिंग करने आनी चाहिए, आईडी ग्रीन करने आनी चाहिए, है ना? उसको फॉलो का जो तरीका है, स्ट्रक्चर कैसे है, वो सारी चीजों का जानकारी होना चाहिए। और उसको 4 बेसिक ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के जो रूल है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसका वाई क्लियर होना चाहिए। ये सारी क्वालिटी जिसके अंदर होता है ना, वो होता है कोर। तो ऐसे पर्सन की जरूरत है। अगर आपके टीम में कोर नहीं है तो आपको कोर बनाने की जरूरत है। हर व्यक्ति के अंदर ना कोई लीडरशिप गुण है। उसके अंदर लीडरशिप है, कोई ना कोई क्वालिटी है जो यूनिक होता है, हर किसी से अलग होता है। तो उसे ना निखारने की जरूरत है। कई बार हम सोचते हैं यार, मुझे तो कोई ऐसे लोग ही नहीं मिलते जो लीडर जैसा हो, है ना? एग्जाम्पल देते हैं कि मैं जैसा हूँ ऐसा मिलता ही नहीं, मेरे जैसा कोई लीडर मिलता ही नहीं। लीडर मिलते नहीं, लीडर बनाने पड़ते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एक डॉक्टर के पास कभी भी अच्छा व्यक्ति जाता है क्या, मुझे दवा की जरूरत है? डॉक्टर के पास कौन जाएगा? जो बीमार होगा, जो रोता रहेगा, जिसके सर में दर्द है, जिसके पैर में दर्द है, जिसको डायबिटीज है, जिसको हाई बीपी है, लो बीपी है। राइट? अच्छे इंसान डॉक्टर के पास जाते हैं क्या? रोते रोते जाते हैं। डॉक्टर क्या बोलता है, अरे यार मेरे पास तो सब मरीज ही आते हैं, कोई अच्छा व्यक्ति आता ही नहीं। ऐसा है क्या? मेरी बात समझ में आ रही ना आप लोगों को? अगर समझ में आ रही तो चैट बॉक्स में यस का वाई लिखे। मुझे भी समझ में आया कि हाँ वाकई में आप समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। वाह, वेरी गुड। थैंक यू। थैंक यू सो मच। दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। वो अपने कार मैकेनिक को देखा है, गाड़ी सर्विसिंग करने वाले को देखा है, उनके पास अच्छी गाड़ी जाती है, खराब गाड़ी जाती है बनने के लिए। वो गाड़ी जाती है जिसके पार्ट टूटे हुए हैं, जिसकी सर्विसिंग होनी है, उसके इंजन खराब है, अंदर से मतलब उजड़ा चमन है वो। और जब मिस्त्री के पास जाता है, मिस्त्री उसको रिपेयर करके सही करके फिर वापस आपको देता है। तो आप ऐसा क्यों सोचते कि मेरे पास लीडर आएंगे? आपके पास लोग आएंगे, उसको जब नॉलेज नहीं है, वो लोग आएंगे। वो क्यों आएंगे आपके साथ? जिसको प्लान दिखाने भी आता है, फॉलो करना भी आता है, ज्वाइनिंग भी निकाल लेता है, वो आईडी भी कर देता है। फिर उसको आप क्या सिखाएंगे? वो तो ऑलरेडी सीखा पड़ा है, वो तो ऑलरेडी कोर है, वो तो ऑलरेडी लीडर है। उसको फिर आप क्या ट्रेन करेंगे? सिखाने की जरूरत तो उसको है कि जो बिल्कुल सीखा नहीं है, जिसको कुछ जानता नहीं है, जो कुछ भी नहीं आता जिसको। जब उसको आप निखारेंगे, उसको तराशेंगे। अगर आप जौहरी की बात कर ले तो जौहरी के पास जो हीरा आता है ना, तो हीरा डायरेक्ट नहीं आता है, वो पत्थर की शक्ल में आता है। जौहरी उसको घिसता है, उस पर मेहनत करता है, उसको तराशता है, तब जाके वो डायमंड में कन्वर्ट होता है, हीरे में बदलता है। तो वैसे ही हर किसी के अंदर ना एक लीडर छुपा हुआ रहता है। उस लीडर को ना बाहर निकालने की जरूरत है, उसके गुण को पहचानने की जरूरत है। वो क्या कर सकते हो उसे महसूस कराने की जरूरत है। जब ये चीजें आप कर पाते हैं तो एक आप अच्छा लीडर बना पाते हैं, है ना? बाद लोग पूछते हैं ज्वाइनिंग आई क्या, कितनी ज्वाइनिंग आई, कहाँ से ज्वाइनिंग आई? महत्वपूर्ण क्या है, ये चीजें बताएं कि ज्वाइनिंग क्यों नहीं आ रही है, क्या करें कि ज्वाइनिंग आए, है ना? इस बात पे फोकस ज्यादा करना है कि ऐसा हम क्या करें कि ज्वाइनिंग ज्यादा से ज्यादा है। वो चीजें टीम के अंदर सिखाए, नई नई चीजें सिखाए। राइट?
तो जब एक डॉक्टर के पास जब मरीज ही जाता है, जब एक मिस्त्री के पास बिगड़ी हुई चीजें ही जाती है, एक जोहरी के पास पत्थर जाता है, तो वो तराश के हीरे बनाता है। वो अ, बीमारियों को दूर करता है, टॉबलेट देता है, अलग अलग टेस्ट करता है। वैसे ही आपको भी टेस्ट करने हैं। और एक चीज मैं बता दूं, अगर वाकई में आपको लीडर बनाना है ना, अपने जैसा डुप्लीकेट बनाना है, अपना फोटो कॉपी बनाना है, तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि आप उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करें। लीडर और कोर एक दो दिन में, तीन दिन में ट्रेनिंग लेने से या एक दो दिन चार दिन मुलाकात करने से नहीं बनते। उसके लिए प्रॉपर टाइम चाहिए होता है। जैसे किसी चीज का एक कोर्स होता है, कोई हम कोर्स करते हैं तो कोई कोर्स 3 महीना, 6 महीना, एक साल का होता है ना, वैसे ही कोर का एक कोर्स है, समझिए। अब ये सारी चीजें की बेसिक नॉलेज होने के लिए ना, उसको कम से कम 3 महीना, 4 महीना लगातार तपना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और निरंतरता से काम करना पड़ेगा, लगातार एकदम। ऐसा नहीं कि 2 दिन काम किया, 4 दिन नहीं किया, ऐसा नहीं होता। लगातार रहना पड़ेगा, टिके हुए रहना पड़ेगा, तब होगा काम। तो रिजल्ट आपके कब आएंगे? जब आपके टीम में ज्यादा से ज्यादा कोर लोग होंगे, है ना। और ये हर व्यक्ति के अंदर होता है, लीडरशिप वाली क्वालिटी, उसको निखारने की जरूरत है। जब उसको निखारेंगे तो 100% होगा। राइट? क्या आप मेरी बातों से सहमत है? ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कोर वैल्यू, बहुत बढ़िया। कोर वैल्यू, देखिए, जब आप एक कोर लीडर बनते हैं ना, तो सारी चीजें आपकी क्लियर होती है। क्या होता है? जो पहला सबसे ऊपर दिख रहा होगा आपको, गोल। तो क्या करना है? आपके गोल लिखे हुए होने चाहिए। अगर आपने ध्यान दिया नहीं दिया तो मैं बाद में दिखाऊंगा। मेरे जो गोल है, मेरे जो सपने हैं, मेरे टारगेट है, मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। जब मैंने स्क्रीन शेयर किया उस टाइम स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं बाद में आपको दिखाऊंगा वो चीजें, लास्ट में दिखाऊंगा, आखिरी तक बने रहिए आप, वो चीजें आपको मैं दिखाऊंगा। तो आपके जो गोल है, आपके टारगेट है, वो आपको लिखे हुए होने चाहिए, आपके आंखों के सामने रहने चाहिए। और आपका जो गोल है ना, वो कम से कम डेली 3 से 4 बार पढ़ने चाहिए। जैसे सुबह, दोपहर, शाम। सुबह में नाश्ता, दोपहर को लंच, रात को डिनर लेते हैं ना, उसी तरह से हमारे माइंड को वो सिग्नल देने के लिए अपना गोल आपके आंखों के सामने होना चाहिए। जो दूसरा पॉइंट है, टीम वर्क। आपको टीम वर्क के साथ काम करना है। पावर ऑफ यूनिटी, एकता की शक्ति, है ना। अभी आपने सुना होगा ना, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता। तो आपको क्या करना है? टीम वर्क काम करना है, टीम को जोड़ के चलना है, उसके साथ कॉम्बिनेशन बना के रखना है टीम के साथ। और जब टीम के साथ कॉम्बिनेशन आपका बना रहेगा, और उनको लीडर वाली क्वालिटी उनके अंदर है, लेकिन उसको कैसे वैल्यू के साथ निखारना है, वो चीजें आपको करनी है, और टीम के साथ आगे बढ़ना है। सब लोग साथ मिलके आगे बढ़ेंगे, साथ काम करेंगे। जो अगला पॉइंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जिम्मेदारी, बहुत से लोग जिम्मेदारी नहीं लेते। बस एक दो ज्वाइनिंग लेफ्ट राइट करा दिए, बस छोड़ दिए, मेरा काम हो गया, अब मैं कुछ करूंगा नहीं, मेरे पैसे आएंगे। ऐसा होता नहीं है मेरे दोस्त। पैसे तब आते हैं जब आप उनका पैसा कमवाते हैं। तो वो जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। जब बच्चे आपके हैं, आपको खुद पालने हैं उनको। अपने बच्चों को हम खुद पालते हैं, ना कि पड़ोस वाले को देते हैं। तो जो हमारे साथ पार्टिसिपेट आते हैं, जिनको हम ज्वाइनिंग कराते हैं, फिर उनको अपलाइन के सहारे क्यों छोड़ना? उनको अपलाइन क्यों पाले? उनके साथ अपलाइन क्यों मीटिंग करे? आप क्यों नहीं? जब अपलाइन करेगा तो पैसे भी तो अपलाइन के आएंगे। तो आपको पैसे चाहिए, तो आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है। जैसे हम, मैंने 2 स्पॉन्सर कराया, तो उनके भी 2 स्पॉन्सर होने चाहिए, दो दो। ईच वन टीच टू का फार्मूला फॉलो करना है। जब ईच वन टीच टू का फार्मूला को फॉलो करेंगे, तो वो भी पैसे कमाएंगे, हम तो बाय डिफॉल्ट कमाएंगे, क्योंकि ये सिस्टम की पावर है ना। कस्टमर के साथ अच्छा व्यवहार करें। जब भी हम नए प्रोस्पेक्ट के साथ जाते हैं ना, उनसे बात करते हैं, मिलते हैं, तो मैंने देखा है बाज लोग ना उनकी कम सुनते हैं, अपनी जगह सुनते हैं। पहले उनको संतुष्ट, उनको बातों को पूरी तरह से सुन लें।
जब पूरी बात उनकी सुनेंगे ना कुछ ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे, वो खुद ही बोलेंगे, और वो पॉइंट आपका मजबूत पॉइंट होगा। उसी पे जब आप बात करेंगे तो वो आपके साथ कन्विंस हो जाएंगे, आपके साथ एग्री हो जाएंगे, क्योंकि वो 100% संतुष्ट हो जाएंगे। तो संतुष्टि उनको कब मिलेगी? जब उनकी पूरी बात आप सुनेंगे। तो कस्टमर को हमेशा हैप्पी रखना है। ये हर फील्ड में होता है, किसी भी फील्ड में जाइए आप भी, अगर किसी दुकान पे जाते हैं, अगर आपको दुकानदार बढ़िया से बात नहीं करेगा तो नेक्स्ट टाइम आप दुकान पे नहीं जाएंगे, राइट? तो हमेशा कस्टमर की रिस्पेक्ट करनी है। जो भी प्रोस्पेक्ट है, चाहे वो आपके साथ ज्वाइन करे या ना करे, उसके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा रहना चाहिए। आपका रिलेशन बिल्कुल परफेक्ट हो, ताकि वो 1 महीने या 1 साल के बाद भी आपके साथ ज्वाइनिंग कर ले। तो ताल्लुकात अपने बना के रखना है। और अगला पॉइंट है एथिक्स। हम एथिक के साथ काम करें, है ना, ईमानदारी के साथ काम करें, नीति के साथ काम करें। क्यों जरूरी है? और यहाँ पे बहुत सारे लोग मैंने देखा है खुद आंखों से, गलत कमिटमेंट करते हैं। जो हमारा प्रोडक्ट है उसके बारे में बोलते बस ले लो, 100% ठीक हो जाएगा, 100% गारंटी है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा प्रोडक्ट रूट कॉज पे काम करता है। बट वो लोग किसी भी, स्पेशली किसी बीमारी के हमारा प्रोडक्ट नहीं है। और ना कंपनी क्लेम करती है, ना सागर जोशी सर कहते हैं कि ये प्रोडक्ट इस बीमारी के लिए है। और उसके बैक पे भी लिखा हुआ है कि हमारे प्रोडक्ट की कोई गारंटी या वारंटी नहीं है। ये हमारा प्रोडक्ट रूट कॉज पे काम करता है। हमारा प्रोडक्ट दो चीजों पे काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इनहेंस करता है, बाई डिफॉल्ट ऑक्सीजन लेवल इनहेंस होता है। तो ये सारी चीजें रियलिटी बतानी है उनको, गलत कमिटमेंट नहीं करना है उनको। और जो सच्चाई है, एथिक के साथ काम करना है, राइट? अगली पॉइंट है इनोवेशन। हमें क्या करना है? नई चीजें, नई खोज, नए तरीके लेके आना है अपनी टीम को बिल्ड करने के लिए। हमारी टीम कैसे बिल्ड हो? आपको ना प्रकाश की तरह जलना है। जैसे एक बल्ब जलता है तो चारों तरफ उजाला होता है, उसके चारों तरफ उजाला होता है। वैसे आप क्या हो? आपकी जो टीम है वो आपसे मोहब्बत करे, आपसे मिलना चाहे, राइट? तो ऐसा आपका माहौल बना के रखिए आप। और अगला पॉइंट है ट्रस्ट। आपको ना ट्रस्ट बिल्ड करना है। ट्रस्ट कैसे होगा, यकीन कैसे होगी? ये होगी जब आप एथिक के साथ काम करेंगे, तो आपकी टीम आपके ऊपर ट्रस्ट करेगी, आपके लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। नहीं, सर अच्छे हैं, सर अच्छे हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, और हमें नई नई जानकारी देते हैं, अच्छी चीजें बताते हैं, ये सारी चीजें होती है। तो हमें क्या करना है? ट्रस्ट को बिल्ड करना है। क्या आप मेरे से सहमत है? आगे मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा, छोटी छोटी चीजें, जो कि आगे और क्या करें कि हमारी जो टीम है वो ग्रोथ हो और हम कोर बने। कोर के अंदर की कुछ ऐसी क्वालिटीज है जो मैं आपके सामने रखूंगा, 9 पॉइंट में बताऊंगा आपको। तो क्या उसके लिए आप एग्री है? तो यस, फटाफट यस का वाई टाइप करें। वाई टाइप करेंगे फटाफट हो जाएगा। 2-3 लोग एक्टिव हैं, बाकी लोग नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके। महात्मा गांधी जी लिखते हैं कि एक व्यक्ति जो नियमित रूप से एक ही तरीके से काम करता है, वह कभी भी थका हुआ या ज्यादा काम किया हुआ महसूस नहीं करता। कड़ी मेहनत भी आदमी को नहीं मारती, सिर्फ सही सिस्टम का अभाव या कमी ही आदमी को मार डालती है। यानी जब हम सिस्टम को सही से फॉलो नहीं करेंगे, तभी हम फेल होते हैं। अगर सिस्टम को सही तरीके से फॉलो करें तो हमें ना थकान लगता है, ना हमें भूख का एहसास होता है, ना प्यास का एहसास होता है। अगर हम सही डायरेक्शन में हैं तो। अगर सिस्टम को हम तोड़ नहीं रहे तो। अगर सिस्टम को तोड़ेंगे तब तो प्रॉब्लम होनी है। तो हम सभी लोग, जितने भी यहाँ पे लोग हैं, सभी लोग सिस्टम को फॉलो करने वाले बने। सिस्टम को फॉलो करेंगे। मैं चलता हूँ पहली टॉपिक पे। हर दिन कम से कम एक बिजनेस प्लान होना चाहिए, है ना? ये कोर की क्वालिटी बता रहा हूँ मैं। ज्यादा से ज्यादा हो प्लान तब भी चलेगा, लेकिन मिनिमम, अगर आप पार्ट टाइम के रूप में इवाइटोरियम कर रहे हैं, तब भी कम से कम एक प्लान डेली होने चाहिए। इससे कम प्लान होगा तो आप तो फिर फेल की तरफ जा रहे हैं, फेलियर की तरफ जा रहे हैं। एक प्लान
का मतलब है एक प्रोस्पेक्ट से मीटिंग करना, और टोटल अगर अगर कहीं दूर आ जा रहे तो मान के चलिए 2 घंटा लग जाएगा। तो एक प्लान कम से कम 2 घंटा, यानी कम से कम 2 घंटा तो देना ही है, नहीं तो फिर पार्ट टाइम फिर कैसा? हम कहते हैं हम पार्ट टाइम ई बाइटोरियम करें, लेकिन देते 2 घंटा भी नहीं, तो पार्ट टाइम कैसे हो गया? तो कम से कम एक प्लान तो हमारा डेली होना चाहिए। और इस तरह से हफ्ते में 7 प्लान हो जाएगा, तो कम से कम वीकली 7 प्लान हो। किसी दिन नागा भी हो गया तो कोई बात नहीं, अगले दिन 2 कर लेंगे। राइट। दूसरा पॉइंट है, हर दिन अपने लिस्ट में एक नया नाम जरूर जोड़ें। क्या होता है, जब भी हम जो हमारी लिस्ट है ना, वही हमारी सफलता का राज है। और ज्यादातर लोग ना रिजेक्शन से फेल नहीं होते, रिजेक्शन से नहीं बिजनेस को छोड़ देते, रिजेक्शन हुआ बिजनेस छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। बिजनेस इसलिए छोड़ते क्योंकि उनके पास लिस्ट की कमी होती है, उनके पास नए लोग ही नहीं रहते हैं। तो वो सोचते हैं किसको प्लान दिखाए, किससे बात करें। तो क्या करना है आपको, अपनी लिस्ट को बढ़ाना है, हर दिन एक दो नया नाम जोड़ना है जिनसे आप मिलते हैं। और हर किसी के साथ ऐसा जरूर होता है कि कहीं सफर में जाते हैं, कहीं आते आते जाते हैं, कहीं ना कहीं एक दो लोगों से रोजाना मुलाकात होती है, कहीं चाय पीने, कहीं किसी काम से, कहीं सब्जी लेने गए, या किसी भी पर्पज से गए, कहीं ना कहीं एक ऐसे पर्सन मिल जाते हैं जो हमारे लिस्ट में नहीं है। जब उनको देखे याद आए कि ये तो फला आदमी है, नाम लिख दीजिए, ऐड कर दीजिए, मुलाकात की कोशिश कीजिए। तो आपको लिस्ट को ना हमेशा अपडेट करते रहना है, हमेशा नए नए नाम जोड़ते रहना है ना। रोजाना कम से कम एक नाम तो नया जोड़े ही। राइट। और जो तीसरा पॉइंट है, 100% प्रोडक्ट का इस्तेमाल। आपके पास जो भी प्रोडक्ट है ना, आपको उसका इस्तेमाल करना है। आपको ना अपनी कंपनी का सबसे बड़ा फैन बनना है। फैन, आप लोगों को पता है फैन क्या क्या करते हैं? जब हम किसी का फैन होते हैं तो हम उनकी पूरी फोटो कॉपी करते हैं, बाल भी वैसा ही, ड्रेस भी वैसा ही। तो वैसे अपने कंपनी का क्या करना है, हमें फैन बन जाना है। अपने प्रोडक्ट की 100% यूजर बनना है। जो भी हमारा प्रोडक्ट है कंपनी का, जब हम प्रोडक्ट के यूजर बनेंगे ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ही कुछ और होगा, हमारे बताने का तरीका ही कुछ और होगा। हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी आवाज आएगी ना, दिल से आएगी, अंदर से आएगी। और जब अंदर से आवाज आती है तो लोगों के अंदर भी घुसती है वो। और रटी रटाई चीज होती है ना, तो वो ऊपर ऊपर निकल जाती है, दिमाग पे असर करती ही नहीं सामने वाले के। और जब आपके दिल से निकलेगी तो उनके दिल में आराम से घुसेगी। राइट। तो दिल से दिल तक बात पहुंचाने का तरीका, सही तरीका यही है कि अपने प्रोडक्ट का सही इस्तेमाल करें। ओके। अगला चलते हैं। अपने नए प्रोस्पेक्ट के साथ साप्ताहिक हॉल मीटिंग में जरूर जाएं। जो भी आपने नए स्पॉन्सरिंग करी है, उनको वीकली आप मीटिंग करिए अपने एरिया में, और उस मीटिंग में उनको लेके जाइए, है ना। और हमारे जो बिजनेस है ना, इसका जो साप्ताहिक मीटिंग है वही हमारा ऑफिस है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कोई ऑफिस नहीं होता। हमारा ऑफिस वही हो जाता है जहाँ पे हम मीटिंग करते हैं, जहाँ पे हम होम मीटिंग करते हैं, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, वही हमारा ऑफिस है। तो कम से कम हफ्ते में एक हॉल मीटिंग हो, जहाँ पे सारे लोग, जो भी न्यू गेस्ट, जितने भी आपके टीम के साथ नए पार्टिसिपेट ज्वाइन हुए, सभी लोग उस मीटिंग में जाए, ताकि माहौल मिले। जब आप उनको माहौल में लेके जाएंगे, अपने आप को माहौल में लाएंगे, तो आपका बिजनेस बिल्ड होगा। राइट। चलते हैं अगले टॉपिक पे। अपनी टीम के साथ ना सभी प्रोग्राम में शामिल हो। जो भी आपके कंपनी प्रोग्राम कहीं ऑर्गेनाइज कर रही है, आपके अपलाइन कहीं प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आपको अपनी पूरी टीम को वहां पे लेके पहुंचना है। प्रोग्राम से लोग अपने बिजनेस में सही दिशा में काम करते हैं। जब आप प्रोग्राम में लेके जाएंगे ना, तो सही डायरेक्शन मिलेगा आपको, गोल अचीव, गोल क्या होती है, गोल सेटिंग के बारे में पता चले कैसे। जब वहां पे प्रोग्राम में जाएंगे तो वहां पे ऐसे ऐसे एक्टिव अपलाइन मिलेंगे आपके, जो कि इस सिस्टम से लाखों करोड़ों भी इनकम कर चुके हैं। जो आपके सपने हैं, वो सपने वो ऑलरेडी अपना कंप्लीट कर रहे हैं, उनके सपने अचीव हो चुके हैं या हो रहे हैं। तो जब ये चीजें देखते हैं तो अंदर से ना आदमी इंस्पायर होता है। जब इंस्पायर होगा ना, तो फिर क्या होगा, उसको सही गाइडेंस मिलेगी। जो चीजें आप उसको मोटिवेट करके करके ट्रेनिंग दे दे के नहीं कर सकते, वो चीजें उसको प्रोग्राम में लेके जाने से ऑटोमेटिक अंदर से आएगी।
तो क्या करना है आपको, अपनी टीम के साथ प्रोग्राम में शामिल होना है, और टीम नहीं जा रही है कोई बात नहीं, आपको प्रोग्राम में जरूर शामिल होना है। अगला है, रोजाना 30 मिनट मनपसंद किताब पढ़ें। जी हाँ, ये आपके ना जैसे हम खाना खाते हैं वैसे हमारे दिमाग की जो भोजन है ना वो हमारी किताबें हैं। उसको भी तो खुराक की जरूरत है। तो कम से कम 30 मिनट जो भी आपकी मनपसंद किताब है उसको पढ़ें। अगर बात करें डायरेक्ट सेलिंग की तो मेरे पास दर्जनों प्लस किताबें हैं। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि आज मेरे पास 2 किताबें बाई पार्सल आई। आज खुद ही आज आई 2 नई किताबें मेरे साथ और जुड़ गई। मेरी और दो दोस्त बन गई 2 किताबें। तो क्या करना है आपको ना, रोजाना 30 मिनट अपने मन पसंद जो भी किताब आपको पसंद है उसको पढ़िए 30 मिनट। और इसको ना रोजाना पढ़ना है, नागा नहीं करना है। ये आपके दिमाग की भोजन है, जैसे आप रोजाना खाना खाते हैं वैसे रोजाना किताबें भी पढ़िए। ओके। और अगले पॉइंट पे चलते हैं, वो है हर हफ्ते पर्सनल स्पॉन्सरिंग। जी हाँ, अगर आप चाहते ना कि आपकी टीम हर हफ्ते अपना नई नई ज्वाइनिंग निकाले, तो उसके लिए आपको भी अपनी नई ज्वाइनिंग निकालनी पड़ेगी हर हफ्ते। जब आप हर हफ्ते नई ज्वाइनिंग निकालेंगे तो आपकी टीम भी आपको देख के नई ज्वाइनिंग निकालेगी। आप कहेंगे तो वो चीज नहीं होगी। जो आप फोटो पे देख रहे होंगे, मंकी सी मंकी डू, जो बंदर देखता है वही बंदर करता है। राइट। अगर ये चीजें समझ में आ रही है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपके माइंड का बल्ब ऑन हुआ है, तो आप चैट बॉक्स में लिखिए बल्ब ऑन का ऑन, ON टाइप करें। फटाफट ON, बहुत का बात भी कंप्लीट करनी है। मेरी बातें समझ, आपका दिमाग का बल्ब ऑन हो रहा है तो ON टाइप करें। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, जबरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से आप समझ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आप जो करेंगे वही आपकी टीम आपको देख के फॉलो करेंगे। अगर आप जूम मीटिंग में आ रहे हैं आपकी टीम मीटिंग में आएगी, अगर किताबें पढ़ रहे हैं आपकी टीम किताब पढ़ेगी, आप सेमिनार में प्रोग्राम में जा रहे हैं आपकी टीम भी आपको देख के आपके प्रोग्राम सेमिनार में जाएगी। क्यों आएगी? सर पैसे कमा रहे हैं, मुझे पैसे नहीं आ रहे, मतलब सर जो कर रहे हैं मैं नहीं कर रहा हूँ, इस वजह से नहीं आ रहे। जो सर कर रहे हैं वही मैं भी करूंगा ताकि मेरे भी पैसे आएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर एग्री है तो फिर हम आगे चलते हैं। ओके। अपलाइन के साथ साप्ताहिक काउंसलिंग करें। जब आप अपने अपलाइन के साथ क्या चीजें अच्छी हो रही है क्या चीजें नहीं हो रही है, वो कौन बताएंगे? आपके एक्टिव अपलाइन बताएंगे, जो इस बिजनेस में आपसे ज्यादा इनकम कर चुके, आपसे बड़ी टीम को मैनेज कर रहे हैं। उनको उसका अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है। तो आपका जो एक्टिव अपलाइन है ना, उनकी आपको जरूरत पड़ेगी। जब आपका अगर टीम ग्रोथ नहीं कर रहा है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आपका बिजनेस स्लो चल रहा है, तो जब उनसे काउंसलिंग करेंगे वो आपको तरीके बताएंगे कैसे आपका बिजनेस रन करे, कैसे आप बिजनेस में सक्सेस हो, आगे बढ़े। अगर आपकी, अब तो और ज्यादा जरूरत है काउंसलिंग की, ताकि वो चीजें आप बताएंगे। नहीं तो और, सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। तो काउंसलिंग करना। अच्छा अच्छा, अब सही है। यस सर, कंटिन्यू। वही करेंगे। ओके ओके ओके, थैंक यू। तो काम करना बहुत आपकी टीम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, एक तो है, और आप काउंसलिंग की। अगर आपकी टीम बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रही है तो बहुत ज्यादा जरूरत है काउंसलिंग। कोई बात नहीं, उनका थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, नेटवर्क का इशू है थोड़ा सा। बहुत अच्छे से उन्होंने जो पॉइंट को कवर किया है कि 8 कोर वैल्यू, कोर वैल्यूज को हमको कैसे लेके आना है, कैसे अपने टीम को डेवलप करने के लिए कोर वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे महसूस हो रहा होगा कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट बैठे हैं, सभी लोग एक्टिव होंगे। से यस। बहुत जबरदस्त तरीके से आज सर ने बताया, और
अच्छे तरीके से उन्होंने कोर वैल्यू को समझाया। देखते हैं सर आते हैं नहीं, क्योंकि सर का नेटवर्क थोड़ा इशू है उधर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, समय भी काफी हो चुका है। जो भी कोर वैल्यूज रह गई है उनकी, वो नेक्स्ट टाइम पे कवर करेंगे।